जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने साप्ताहिक करंट अफेयर्स में। और आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में मैं 16 से लेकर 22 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर्स को आपको पढ़ाने वाला हूं। तो पूरे हफ्ते का मैं आपका टेस्ट करूंगा और पूरे हफ्ते का मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस, वनडे, डिफेंस, बैंकिंग, हर एक एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास, जहां पे आपको रेगुलरली केवल आपको अपना आधा घंटा देना है। करंट अफेयर्स आपका यहीं से पूछा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। किस देश ने व्हाट्सएप पर हाल ही में बैन लगा दिया है? विच कंट्री हैज बैंड द व्हाट्सएप? तो व्हाट्सएप पे बैन हाल ही में किसने लगाया है? यहां पे देखिए आप, रशिया ने व्हाट्सएप पे बैन लगाया है। और आपको पता है रशिया अमेरिका की पक्की दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप खुफिया जानकारी रशिया से निकाल रहा है, इस वजह से रशिया ने फैसला किया है। तो रशिया ने मैसेजिंग ऐप जो व्हाट्सएप हम सभी यूज करते हैं उसको पूरी तरीके से बैन लगाया है। व्हाट्सएप बहुत सारे जो रशिया के लॉज हैं, जो नियम है, उसको ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा था, कंपाइल नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हाल ही में बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो रशिया ने आम लोगों को लोकल ऐप, इसका नाम है मैक्स पे स्विच करने को कहा है कि मैक्स इनका खुद का है और वो इस्तेमाल करें। बहुत सारे दुनिया में अलग अलग देशों में व्हाट्सएप के बहुत सारे फीचर्स को हाल ही में वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर पे भी रोक लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, हाल ही में पीएम मोदी ने किस नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है कहां पर? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा रिवर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो पीएम मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी पर भास्कर वर्मा सेतु का, भास्कर वर्मा ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया है। ये नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा और इस पुल को बनाने में 3030 करोड़ रुपए यहां पे लागत आई है। ठीक है, तो पहले जो डिस्टेंस 45 से 60 मिनट लगती थी गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में, वो 7 से 10 मिनट में सिमट जाएगी। इसके अलावा 1.24 किलोमीटर का ये जो पुल है, 8.4 किलोमीटर कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उसका ये अहम हिस्सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? इंडिया का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम ये कहां पे सेटअप किया जाएगा? तो मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा में सेटअप किया जाएगा। तो यहां पे गायों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ऐतिहासिक, मतलब पिछले प्राचीन इतिहासों से, तो यहां पे उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जाएगा। और यह परियोजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में डेवलप की जाएगी, जहां पे गायों के इतिहास के बारे में बताया जाएगा, गायों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाएगा और गाय को संरक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताया जाएगा। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां पे आयोजित किया गया? काफी ज्यादा चर्चा में था, काफी ज्यादा सुर्खियों में था और नई दिल्ली में हुआ है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ है। 16 से लेकर 20 फरवरी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसको कौन ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके वर्तमान मंत्री अश्वनी वैष्णव जी हैं। पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस इसकी थीम रही है। मुख्य फोकस था ये है रेस्पॉन्सिबल एआई, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में एआई का यूज। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस रोग की नई वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन मंजूरी दी है? तो डब्ल्यूएचओ ने प्री क्वालिफिकेशन अप्रूवल दिया किस वैक्सीन के इस्तेमाल को? तो हाल ही में पोलियोमेलाइटिस वैक्सीन के प्री क्वालिफिकेशन को अभी हाल ही में अप्रूवल दिया गया है। तो ये जो नया ओरल पोलियो वैक्सीन है ये टाइप 2 है, यानी NOPV2 प्री क्वालिफिकेशन को अप्रूवल दिया गया है। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब होता है ये वैक्सीन इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मानक पर अभी खरी उतरी है, इसका ये मतलब है। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन होगा जो पोलियो को ठीक करने के लिए होगा। तो ये वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा बनाई गई है। पोलियो एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो पोलियो वायरस से होता है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने हाल ही में टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 94 मेडल जीते हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। तो नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में
एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज करी गई, भारत ने टोटल 94 मेडल जीते, जिसमें 51 गोल्ड है, 23 यहां पे सिल्वर है, 20 यहां पे ब्रॉन्ज है, और भारत इस पे टॉप पे रहा है। मनु भाकर जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीता था, उन्होंने 25 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है, और महिला टीम कैटेगरी में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ईशा सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में हेरात पोस्ते का आयोजन किस कम्युनिटी के द्वारा किया गया है? तो हेरात पोस्ते का आयोजन कश्मीरी पंडित के द्वारा किया गया, 20 का राइट आंसर होगा। तो कश्मीरी पंडितों का पवित्र पर्व है हेरात पोस्ते, हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मतलब होता है हर रात्रि या शिवरात्रि। तो कश्मीरी पंडितों का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया। फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 को हाल ही में किसने जीता है? तो फीडे फ्री स्टाइल चैंपियनशिप को मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ये फ्री स्टाइल चैंपियनशिप होता क्या है? देखिए, वैसे तो चेस होता है, उसका एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होता है, लेकिन फ्री स्टाइल में उस स्टैंडर्ड अरेंजमेंट को बिगाड़ दिया जाता है, प्लेसेस बदल दी जाती है। ठीक है, तो उसे फ्री स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। कार्लसन ने अमेरिका के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराया है। हाल ही में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के पद की शपथ किसने ली है? तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लिए तारिक रहमान। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का नाम डेफिनेटली पूछा जाएगा। इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 17 फरवरी को इन्होंने पद की शपथ ली है, और 36 सालों में पहली बार कोई मेल प्राइम मिनिस्टर बना है। और हाल ही में 13 नंबर के संसदीय चुनाव हुए, 297 में से 209 सीटें जीती गई हैं। ये आप विशेष बात ध्यान में रखिएगा। ये ऐसी करंट अफेयर्स की क्लास है जो इतनी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कराई जाती है। मैं कहूंगा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, एम्स दिल्ली ने पहला सफल रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किया है। तो ये कहां पर किया है? सक्सेसफुल रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड। तो ये किया है मैत्री रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में है, वहां पर किया है। तो दिल्ली के अंटार्कटिका के मैत्री रिसर्च स्टेशन पे 12,000 किलोमीटर की अधिक दूरी पर फर्स्ट सक्सेसफुल रिमोट टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किया गया। और ये अल्ट्रासाउंड जो होता है, आपके बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज है और ऑर्गन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड है जो करी गई है। किस राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो हाल ही में नक्सल फ्री जो घोषित किया गया, बिहार को किया गया। इसके पहले मध्य प्रदेश राज्य को नक्सल फ्री स्टेट घोषित किया गया। तो मुंगेर में जो हार्डकोर यहां पे जो सुरेश कोड़ा है, उसने यहां पे सरेंडर किया। आप यहां पे देख सकते हैं सुरेश कोड़ा सरेंडर कर रहा है। तो सरेंडर करने के बाद यहां पे अब कोई भी नक्सल नहीं है। ये नक्सलिज्म होता क्या है? देखो, जो नक्सलिज्म होता है ये उग्रवादी, मतलब ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं या फिर अपनी बात को मनवाने के लिए प्रेशर बनाते हैं। हालांकि ये जंगलों के संरक्षक भी कहे जाते हैं, लेकिन इनका तरीका हिंसक होता है। तो ये बड़ी बात है। आप प्रदर्शन करिए, लेकिन बिना हिंसा के किसी को नुकसान ना पहुंचना चाहिए। जब नुकसान पहुंचता है तो उससे लोगों को फिर जो संगठन अच्छी भावना से उठा था वो खराब हो जाता है। तो ये नक्सलिज्म जो आया है वर्ड, बिहार वेस्ट बंगाल में नक्सलवाड़ी नाम का जगह, वहां से आया। और अब धीरे धीरे नक्सलिज्म के केस लगभग खत्म होते जा रहे हैं। एआई इंपैक्ट समिट इंडिया 2026 के आयोजकों ने किस यूनिवर्सिटी को इवेंट से हाल ही में निकाल दिया? बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा, और ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसको हाल ही में निकाल दिया गया है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इवेंट से निकाला है, और इन्होंने अपना स्टॉल रोबोटिक डॉग, इसका नाम था ओरियन, इसको इन्होंने एग्जिबिट किया था। और ये डॉग जो था ये चाइना से खरीदा गया, इसमें केवल लेबल लगा दिया गया, और बाद में पता चला कि चाइना का रोबोटिक डॉग है। तो इन्होंने अपना इनोवेशन बताकर समिट में दिखाया था, जो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है। चाइना का
ये यूनिट्री GO2 रोबोट है जो दूरदर्शन में प्रदर्शित किया गया। इससे भारत की छवि खराब हुई दुनिया भर में। उसके बाद ये एक्शन यहां पे लिया गया। यूरोपीय यूनियन ने अपना पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहां पे शुरू किया है? यूरोपियन यूनियन ने अपना पहला लीगल गेटवे ऑफिस न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया है और नई दिल्ली में पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस शुरू किया गया ताकि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में एक संवाद बना रहे। जो हमारे कर्मचारी यूरोपियन यूनियन या यूरोप में जाकर के वर्क कर रहे हैं वो वहां पे जाएं, उनको यहां पे हेल्प मिले, और वहां के जो लोग भारत आ रहे हैं उनको यहां पे हेल्प मिले। तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र से भारत से यूरोपीय संघ के 27 देशों में जाने वाले जो स्टूडेंट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको यहाँ पे सुरक्षित शोधकर्ताओं के लिए सुरक्षित को और आसान बनाएगा। उनके लिए यहाँ पर सेफ फैसिलिटीज होंगी, वहां पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे और हम एक दूसरे की मदद करेंगे। किस राज्य सरकार ने ज्ञान भारत मिशन के लिए दुर्लभ पांडुलिपि ऐतिहासिक ग्रंथों के डिजिटलीकरण के लिए पहल की शुरुआत करी है? तो ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने करी है। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं हमारे इतिहास को बताते हैं, उसको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो 75 साल से ज्यादा पुरानी जो दुर्लभ पांडुलिपियां हैं उनको यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा, उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है ज्ञान भारत मिशन के तहत। ठीक है, तो भारत के प्राचीन परंपरा को सिक्योर रखना हमारा मकसद है और इसीलिए किया जा रहा है। और प्यारे साथियों, 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी कि हम अपनी पांडुलिपि विरासत को प्रिजर्व करेंगे और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा संरक्षित की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप आज की क्लास की PDF को पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाइएगा। यहीं पे टेस्ट सीरीज है, तो आप जो क्लास देख रहे हैं उसकी रेगुलर डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लगाइए, पहले पढ़िए और फिर टेस्ट लगाइए। सुबह ही टेस्ट अपलोड हो जाता है, इससे आपका नंबर पता चलेगा। और आप यहाँ पे ई बुक्स पे जाएंगे तो मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, स्टैटिक जीके ई बुक, मैराथन ई बुक आपको मिलेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाइए, मंथली टेस्ट लगाइए, और इसके अलावा आप ई बुक्स को जरूर पढ़िए जो हर महीने आपको मिलती है। बहुत ही अफोर्डेबल बेस्ट क्वालिटी की ई बुक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो 12 महीने की ई बुक है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। और करंट अफेयर्स का जिनको ई बुक के साथ टेस्ट भी लगाना है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, करंट अफेयर्स की बुक और टेस्ट के साथ 18,000 जीके जीएस के प्रश्नों का भी टेस्ट लगाना है। तो ये सारे कॉम्बो पैक है। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है। तो 12 महीने 100 कूपन कोड यूज करिएगा जहां पे आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और 2025 का भी टेस्ट लगाना है, वो भी आपके लिए उपलब्ध है, वो आपको उसी सेक्शन में मिलेगा। इसके अलावा आपके पास अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है जो 499 में नहीं, अभी 399 में आपके लिए उपलब्ध है। आज संडे स्पेशल ऑफर है और 399 में आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। फरवरी 800 नहीं 900 कूपन कोड यूज करिएगा। 3 साल की वैधता के साथ 1000 प्लस वीडियोस आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और 18 जीकेजीएस के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री। 2025-26 का मंथली करंट अफेयर टेस्ट, 2025-26 का मंथली करंट अफेयर्स ई बुक, ये सब फ्री है। ठीक है, और प्यारे साथियों, टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, जानकारियां मिलती रहती हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। डीआरडीओ ने गगनयान के किस घटक का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने अभी गगनयान के ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। ड्रॉग पैराशूट होता क्या है? देखिए, गगनयान जो हम 2027 में भेजने वाले, जब वो वापस आएगा तो हमें लैंडिंग कराना पड़ेगा, तो हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो जब हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी तो ऐसा पैराशूट स्पीड को कम करता है। ठीक है, तो ये गगनयान मॉड्यूल के पृथ्वी पर लौटते समय इसकी गति को कम करेगा और सेफ लैंडिंग करेगा। ठीक है, ओके। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मिलान कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन खेलों के लिए किस देश से जो बैन था उसको हटा दिया है? तो बैन हटाया रशिया से, बेलारूस से। ठीक है, बैन क्यों लगाया गया था? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। अब बैन हटा दिया है तो आपको इटली में दोनों देश खेलते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम FCI ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ 5 साल का समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय खाद्य निगम ने WFP
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हस्ताक्षर किया है। क्या हस्ताक्षर किया जानते हैं? तो 5 साल का जो सिग्नेचर किया है इस पे वो मानवीय सहायता देगा, ठीक है, और मानवीय सहायता एफसीआई 2 लाख मैट्रिक टन का चावल सप्लाई करेगा, ठीक है, और अफ्रीका, पश्चिम एशिया और जो संकटग्रस्त क्षेत्र है वहां पे हम चावल सप्लाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को हम मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो जो हमारी मातृभाषा उसको कंजर्व करना जरूरी है और वो उसकी संस्कृति को बचा कर रखना जरूरी है। यूनेस्को ने नवंबर 1999 में इसकी घोषणा करी थी और 2000 से मनाया जा रहा है। भारत फ्रांस एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो भारत फ्रांस का स्किलिंग सेंटर एरोनॉटिक्स कानपुर यूपी में स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लोसार उत्सव किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार फेस्टिवल दोस्तों तिब्बतन कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। डी राइट आंसर होगा। तो तिब्बती कम्युनिटी के द्वारा लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है 18 से 20 फरवरी के बीच में। इसमें मुखौटा भी लोग पहनते हैं और इस पे याक डांस भी करते हैं। तिब्बत निर्वासित सरकार के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव फिर से किसने जीत लिया है? तो इस चुनाव को पेनपा शेरिंग ने जीता है। ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे तिब्बती हमारे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और उनका चुनाव अलग से होता है। तो हिमाचल प्रदेश में जगह धर्मशाला है जहां पे सीटीए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के चुनाव आयोग ने नतीजों की हाल ही में घोषणा करी है, जहां पर वर्तमान सीकियोंग यानी जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पेनपा शेरिंग, उन्होंने सत्ता बरकरार रखी, वापस से चुनाव जीता है। तो देखिए 51,140 तिब्बतन जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार को उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो तिब्बती चुनाव भारत में इसलिए होता है क्योंकि तिब्बती 1959 से भारत में निर्वासन एग्जाइल में रह रहे हैं। ये तब हुआ था जब दलाई लामा 1959 में चाइना का विरोध करते हुए तिब्बत छोड़ के भारत आ गए थे। तो उनके बहुत सारे फॉलोवर भारत आ गए थे। तो हजारों तिब्बती शरणार्थियों को हमने शरण दी थी 1959 में। तो तिब्बती निर्वासित सरकार का हेडक्वार्टर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है जहां पर इसका चुनाव होता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। केरल सरकार ने किस प्रकार की प्राकृतिक घटना को पहली बार राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। इसको कहते हैं ज्वारीय बाढ़, टाइडल फ्लडिंग। टाइडल फ्लडिंग कब होती है? जब चंद्रमा पास में आता है धरती के तो अपने आप जो लहरें हैं वो उठ जाती हैं। तो बार बार ये ज्वारी बाढ़ आता है तो इसे कहते हैं राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। जो भी इससे अफेक्टेड होगा उसको यहाँ पर राहत दिया जाएगा। तो जब किसी राज्य ने इसकी मतलब अब ये केरल पहला ऐसा राज्य है जिसने इसको आपदा माना है। सिलचर सेरांग यात्री ट्रेन सेवा किस तारीख से शुरू होने वाली है? तो 20 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है सिलचर सेरांग यात्री ट्रेन। तो सिलचर असम में है और मिजोरम में सेरांग, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यात्री ट्रेन सेवा स्टार्ट करी जा रही है। मिजोरम की लाइफलाइन ट्रेन सेवा है। किस देश की सेना ने सुरक्षित सैन्य ठिकानों पर चीन निर्मित कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पोलैंड की सेना ने डेटा सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने सैन्य परिसरों में चाइना के द्वारा बनाए गए कारों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह डिसीजन जासूसी के डर से लिया गया है कि जासूसी कर सकता है चाइना। ईरान ने किस जलडमरू मध्य को अस्थायी रूप से हाल ही में बंद कर दिया है? तो ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को हाल ही में बंद कर दिया है। 20 का राइट आंसर होगा। तो अस्थायी रूप से हाल ही में से बंद किया है। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वार्ता चल रही है, उसी के बीच में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को ईरान बढ़ाए, अपनी ताकत को बढ़ाए। अमेरिका एक लालची देश है जो वेनेजुएला, ईरान ऐसे बहुत सारे पेट्रोलियम उत्पादक देशों पर दबाव बनाता है और यहां पर उनको स्ट्रांग होने से रोकता है। एनएचएआई ने किस नई पहल की हाल ही में घोषणा करी है? तो एनएचएआई ने कहा है कि हम बी कॉरिडोर बनाएंगे, मधुमक्खियों के लिए एक अलग कॉरिडोर बनाएंगे। तो देश में पहली बार नेशनल हाईवेज में बी कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसे मधुमक्खी गलियारा कहते हैं। इसको डेवलप किया जाएगा और वैसे पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पॉलिनेशन हो, परागकण, मतलब जिसमें मधुमक्खियां एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, पॉलिनेशन करती हैं।
किस साल को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया गया? तो ये 2026 का जो साल था, ये इंडिया फ्रांस का इनोवेशन ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुंबई में जब वो पहुंचे, इन्होंने 2026 के भारत और फ्रांस के नवाचार वर्ष की घोषणा करी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिलान अभ्यास 2026 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो विशाखापट्टनम में मिलान अभ्यास किया गया, जिसमें बहुत सारे देशों की नेवी आपस में पार्टिसिपेट करती है। 13वां संस्करण हुआ, 15 से लेकर 25 फरवरी के बीच में ये ऑर्गेनाइज हुआ। भारत फ्रांस का वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इंडिया फ्रांस का एनुअल डिफेंस डायलॉग ये बेंगलुरु में हुआ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बेंगलुरु। तो 17 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में फ्रांस की जो मंत्री हैं कैथरीन वाउटरिन के साथ 6th भारत एनुअल डिफेंस डायलॉग पे बात करी, ताकि दोनों देशों के डिफेंस एग्रीमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। हाल ही में किस देश में इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया है? तो ग्वाटेमाला वो देश है जहां पर इमरजेंसी को, आपातकाल को खत्म कर दिया गया है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन पहले देश में लगी इमरजेंसी को ग्वाटेमाला ने खत्म कर दिया है। 10 पुलिस अधिकारियों की हत्या हो गई थी। राष्ट्रपति बर्नार्डो लियोन ने यहां पर 18 जनवरी को इमरजेंसी की घोषणा करी थी। बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो बायो एशिया 2026 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ए इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने 17 फरवरी को हैदराबाद में बायो एशिया किया 23वां संस्करण का उद्घाटन किया। इसकी थीम थी टेक बायो अनलीज्ड एआई ऑटोमेशन रेवोल्यूशनिंग द लाइफ साइंसेस। तो बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सर्विस में एआई रिसर्च पे बात करी गई है। किस राष्ट्रीय उद्यान में गामनी चीता ने 30 शावकों को जन्म दिया है? तो गामनी जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्म दिया केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जिन्होंने इसकी घोषणा करी है। तो भारत में अब चीतों की संख्या बढ़ गई है, 38 हो गई है। लगातार इनकी संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। और ये 1952 में चीते एकदम से विलुप्त हो गए थे भारत में। 2022 में प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया। अब तक 2022 से लेके अब तक टोटल 27 कप्स की यानी शावक का जन्म हुआ है। मशहूर अभिनेत्री है प्रवीणा देशपांडे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इनका निधन कब हुआ है? 17 फरवरी 2026 को इनका निधन हुआ है। 60 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ ब्लड कैंसर की वजह से। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? तो ग्राफीन पॉलिसी को हाल ही में केरल ने मंजूरी दी है। केरल ऐसा राज्य है जिसने वाटर बजट को पेश किया। केरल ऐसा राज्य है जिसने 14 जिलों में हॉलमार्किंग गोल्ड के लिए स्टार्ट किया। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर बुजुर्गों के लिए एक अलग आयोग और सबसे ज्यादा बजट पेश किया गया केरल में। ठीक है, तो ग्राफीन पॉलिसी केरल के सीएम पिनराई विजयन ने अप्रूव किया है। ग्राफीन में रिसर्च करने, डेवलपमेंट करने और उसके ग्लोबल हब बनाने के लिए। ग्राफीन से ग्राफाइट का प्रोडक्शन होता है, जो बहुत सारे चीज़ों में इसका एप्लीकेशन भी है। किस देश ने हाल ही में खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया है? तो ईरान ने हाल ही में खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया है और इसको खैबर भी कहा जाता है। तो अमेरिका के साथ लगातार इनका तनाव बढ़ रहा है, ये अपने आप को और मजबूत कर रहा है ताकि अमेरिका एक बार वापस से डरे। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने किस नदी का एडिशनल पानी कठुआ सांबा की ओर मोड़ने की योजना बनाई है? तो रावी नदी का पानी यहाँ पे मोड़ने की योजना बनाई ताकि पाकिस्तान के पास पानी ना जाए और भारत इसका इस्तेमाल करे। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहां पे स्थापित की गई है? तो फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन वेमगल में स्थापित करी गई है। वेमगल इसका राइट आंसर होगा। तो 17 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कर्नाटक के वेमगल में ये असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। ये असेंबली लाइन होता क्या है? देखो, जब हमें हेलीकॉप्टर बनाना होता है तो उसके सारे पार्ट्स को एक जगह पे असेंबल करना पड़ता है, उसी को असेंबली लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के द्वारा ये फैसिलिटी बनाई जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत H125 हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन किया जाएगा। भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआईसीटी सरजापुर
बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है, डी राइट आंसर होगा। तो भारत 1.ai ने अनाउंसमेंट करी है कि देश का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी यहां पे स्थापित किया जाएगा और इसका नाम होगा B1 AI सुपर पार्क। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के किस परियोजना को हाल ही में अप्रूव किया है? तो इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इसको हाल ही में अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो निकोबार द्वीप समूह में ये कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल परियोजना को मंजूरी दी है हाल ही में एनजीटी ने। तो भारतीय नौसेना के मेजर एल&टी शिपयार्ड द्वारा बनाया जा रहा है और इसमें 3 स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में यहां पर चलिए अगला सवाल है, अलचीकी लिपि के शताब्दी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अलचीकी जो एक स्क्रिप्ट है यहां पर, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 16 फरवरी को न्यू दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अलचीकी लिपि का यहां पर 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इस लिपि का आविष्कार किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में BEL के मिसाइल इंटीग्रेशन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पे उद्घाटन किया? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिसाइल के सारे पार्ट्स एक ही जगह पर बने, इसके लिए यहां पे इसका उद्घाटन किया है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो T20 में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज अगर आपसे पूछा जाए तो यह राशिद खान, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। तो ये खिलाड़ी डोमेस्टिक, फ्रेंचाइजी और अंतरराष्ट्रीय सबको मिला के 700 विकेट इन्होंने हासिल किए T20 क्रिकेट में। पिटोन डे ला फोरनाइस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ये किस द्वीप पर स्थित है? तो रीयूनियन द्वीप पर है। रीयूनियन द्वीप कहां पर है? ये हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में है। तो इंडियन ओशन में इस प्रकार का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। फ्रांस के रियूनियन आइलैंड पर यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है हाल ही में। तो पिटोन डे ला फोरनाइस एक एक्टिव ज्वालामुखी है और इसको हाल ही में यूनेस्को साइट में भी शामिल किया जा चुका है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का हाल ही में शुभारंभ किया गया। तो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहां पर किया गया है? और ये जो है जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। तो ये जो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म है ये क्या करेगा? ये एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये इसमें पूरी किसानों की हेल्प करेगा, किसानों की मदद करेगा, किसानों की फ्रेंड की तरह काम करेगा, किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेगा, उनको बताएगा उनकी भाषा में कि कैसे वो अपनी कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो AI बेस्ड है ये। किसान केंद्रित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI है, जिससे कृषि क्षेत्र के विशेष रूप से तैयार किया गया। भव्य भारत भूषण पुरस्कार हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो भारत भूषण जो पुरस्कार है इसे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार हाल ही में सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लॉन्च किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। एक नेशनल ऑनर है जो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये भारत के विकास और कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए है। कला संस्कृति में डॉक्टर N राजम वायलिन वादक है, उनको यहाँ पे मिला है। श्रीमती अरला मेरल वल्ली को मिला है, भरतनाट्यम कलाकार है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर नंबी नारायण को मिला है। और इसके अलावा AS किरण कुमार को भी दिया गया है। साहित्य और शिक्षा में डॉक्टर विक्रम संपत लेखक है। और खेल में साइना नेहवाल को मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मान ऑपरेशन सिंदूर को मिला है। वेस्टर्न एयर कमांड, नॉर्दर्न एयर कमांड और वेस्टर्न नेवल कमांड को मिला है। अगला है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो म्यूनिक जर्मनी में हुआ था। भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर यहाँ पे चर्चाओं में इन्होंने भाग लिया था। किस प्रकार से देश के वित्तीय स्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है, इस पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ। किस देश की सेना ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को पहली बार यहाँ पे अमेरिका ने लिफ्ट किया है
अब ये क्या करेंगे, किसी भी हिली रीजन में पहुंचाना हो, पहली बार टेस्टिंग करी, कोई ऐसी जगह जहां पे बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ये माइक्रो रिएक्टर वाट 250 को, वाट 250 इसका नाम है, इसको एयरलिफ्ट किया है। तो बहुत सारे सुदूर इलाके, युद्ध के मैदानों में तेजी से क्लीन एनर्जी प्रदान करना, इसका यहाँ पे परीक्षण किया गया है। ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये हमारे बीच पे नहीं रहे, तो ये है डेविड जे फार्बर। सी इसका राइट आंसर होगा। तो डेविड जे फार्बर, टोक्यो जापान में इनका निधन हुआ है। 17 अप्रैल 1934 को अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। भारत का पहला समर्पित एआई विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है, तो फर्स्ट डेडिकेटेड आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित करी जा रही है। सी इसका राइट आंसर होगा। तो एनवीडिया की हेल्प से अमरावती में भारत का समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई है। हाल ही में किस राज्य में पेंगुलिन के शिकार और व्यापार पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है, तो नागालैंड में पेंगुइन के शिकार के लिए पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। ठीक है। तो नागालैंड में संगतम नागा कम्युनिटी ने पेंगुलिन के शिकार और व्यापार पर पूरी तरीके से बैन लगाया है। गुजरात सरकार ने किसे गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया है, तो गिफ्ट सिटी का चेयरमैन बनाया गया उदय कोटक को, जो कि कोटक बैंक या कोटक जो आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े ये एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं, बहुत गरीबी से कोटक बैंक बनाया, आज पूरे भारत दुनिया भर में फेमस है। तो उदय कोटक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी का नया चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस कहां पे लॉन्च किया गया है, तो फर्स्ट सेंट्रल जो बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये कहां पे लॉन्च किया गया, गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे डीएचआर की पहली महिला टीटी कौन बनी है, तो इनका नाम है सरिता योल्मो। क्या नाम है, सरिता योल्मो। तो सरिता योल्मो पहली महिला टीटी बनी है। ट्रेन शुरू होने के 145 साल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है किसी महिला को ट्रेन टिकट कलेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है। एशिया की सबसे पुरानी ट्रेन है जो 2 फुट के नैरो गेज सिस्टम पर बनी है। ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर तक चलेगी। नया पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है, तो नया पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो इन्होंने नया ऑफिस सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया है। तो पीएम ऑफिस अब साउथ ब्लॉक में जो था वो अब नए कर्तव्य भवन और जो पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ से यहाँ पे चलेगा। मिया अमोर मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है, तो बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है। यहां पर आप देख सकते हैं 2021 में बारबाडोस जो है ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। लगातार तीसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है। पुनीत अग्रवाल किस राज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं, तो थाईलैंड में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं पुनीत अग्रवाल। ठीक है। तो थाईलैंड में भारत के नए एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किए गए, आईएफएस ऑफिसर हैं, वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, भारत की क्या रैंक है, काफी बढ़िया उछाल मारी है भारत ने। पहले भारत 85 नंबर पे था, अब 75 नंबर पे भारत पहुंच चुका है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत पहले 85 नंबर में था। ठीक है। फरवरी 2026 में 75वें स्थान पे पहुंच चुका है। भारतीय पासपोर्ट धारक 56 देशों में बिना वीजा के यहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है जो 192 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में स्टार्ट करी गई है, तो मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम को दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। ठीक है। कहां पे, दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार ने चीफ मिनिस्टर जो है वहां की रेखा गुप्ता जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी है। तो इस स्कीम के माध्यम से खादी, हथकरघा और जो अनऑर्गेनाइज्ड कारीगर हैं उनको कौशल प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपना घर चला सके रोजगार प्राप्त करते हुए। पूर्वोत्तर भारत की पहली एडवांस्ड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो पूर्वोत्तर राज्य में असम में
यहां पर एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है 14 फरवरी 2026 को डिब्रूगढ़ के मोरान में। और भारत की पहली नॉर्थ ईस्ट की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। इसका क्या होगा कि जब भी किसी प्रकार से मान लीजिए चाइना से हमारा युद्ध होगा तो हमारी तुरंत ही वहां पर एरोप्लेन हेलीकॉप्टर लैंड हो सकती है। ये फैसिलिटी यहां पे स्टार्ट करी गई। किस देश में 2000 साल पुराना तमिल ब्राह्मी शिलालेखों को पहचान हुई है? तो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन का यहां पर इजिप्ट में पहचाना गया है, इजिप्ट में। ठीक है। कनूचरण लेंका कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे। तो ये थे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, पूर्वी केंद्रीय मंत्री, जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। 13 फरवरी 2026 को इनका निधन हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रेल और कृषि राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में किस देश ने 2009 में किए गए एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट डिसीजन फैसले को रद्द करने की घोषणा करी है? तो 2009 में जो समझौता अमेरिका ने किया था जलवायु को लेकर के, उसने रद्द कर दिया है और कहा है कि हम ऐसे कोई फैसले को मानने वाले नहीं हैं। और अमेरिका में जलवायु नियमों की जो कानूनी बुनियाद था वो यहाँ पर इसने उल्लंघन किया है। अब लगातार कार्बन इमिशन यहाँ पे अमेरिका बढ़ाएगा, बोलेगा मैं ही क्यों रेस्पॉन्सिबल हूं जब दूसरे देश नहीं बन रहे हैं। ठीक है। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सीईओ ऑफ द ईयर बने सुबोध गुप्ता। कौन बने हैं? सुबोध गुप्ता। कौन है सुबोध गुप्ता? तो लॉर्ड्स मार्क माइक्रो बायोटेक के सीईओ हैं सुबोध गुप्ता। तो 24वें बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कार्यक्रम में ये सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत चुके हैं। 2026 का अवार्ड इनको मिला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 23वां स्थापना दिवस कब बनाया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 23वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है? 19 फरवरी 2026 को मनाया है। 23वां स्थापना दिवस न्यू दिल्ली में मनाया है। तो 19 फरवरी 2004 को 89वां संविधान संशोधन करते हुए एनसीएसटी की स्थापना हुई थी और आर्टिकल 338A में यहां पे इसको शामिल किया गया था। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने एआई बेस्ड रिमोट ई वोटिंग सिस्टम का प्रदर्शन कहां पर किया है? तो ये इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में किया है। और अभी हाल ही में बिहार ने इसका नगरीय चुनाव में इस्तेमाल किया था। कोई भी व्यक्ति जो पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकता, जो बुजुर्ग है और ऐसा कोई डिसेबल्ड पर्सन, वो यहाँ पर अपने यहाँ पर उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन होगा चेहरे का एआई बेस्ड, और उसके बाद वो वोट डाल सकता है। तो ई वोटिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया है। द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को शशि थरूर ने लिखा है, जो कांग्रेस के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं, शशि थरूर। यहां पर आप देख सकते हैं इसका इनॉग्रेशन देश की उपराष्ट्रपति यहां पे सीपी राधाकृष्णन ने किया है। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बुक को यहां पे लिखा है। ठीक है। तो ये भारत के महान समाज सुधारक और स्पिरिचुअल संत श्री नारायण गुरु के जीवन शिक्षाओं पे बेस्ड है। इटखोरी महोत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया? तो इटखोरी फेस्टिवल 2026 झारखंड में मनाया गया है। तो झारखंड में 17 जिला है, वहां पे मां भद्रकाली मंदिर परिसर में इसे मनाया गया है। इस फेस्टिवल के दौरान कल्चरल प्रोग्राम, वाटर स्पोर्ट, ड्रोन शो का आयोजन किया गया। हाल ही में लॉन्च किया गया वॉइसेरा। वॉइसेरा क्या है? तो लॉन्च किया गया जो वॉइसेरा है, ये एक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया, भाषणी डिवीजन के द्वारा एआई इंपैक्ट समिट पर इसे लॉन्च किया गया है। ये रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों की मदद करेगा, जो स्कीम्स लॉन्च होती है सरकार की उनकी भाषा में उन्हें समझाएगा। तो वॉइसेरा ओपन सोर्स एक वॉइस एआई स्टैक है, जो भारत में लोग अपनी मातृभाषा बोलियों में डिजिटल सेवाओं को आसानी से समझ सकते हैं। ये आवाज को लिखित रूप में बदलेगा, लिखित को उनके और नेचुरल आवाज में ये बदल सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको बताना है। यहां पर देखिए आप, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? आपको उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको रेगुलरली
हर क्लास की पीडीएफ मिलती है, जो मैं क्लास आपको देता हूँ। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी आपको। यहाँ पे ई बुक्स मिलेगा, मंथली ई बुक, स्टैटिक जीके ई बुक, इसके अलावा बहुत सारी आपके लिए ई बुक्स भी हैं। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज हैं, बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। और आपके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 12 महीने का मंथली टेस्ट है आपके लिए। आपके लिए यहाँ पे कॉम्बो पैक है, 12 महीने का हिंदी मीडियम में, 12 महीने का इंग्लिश मीडियम में, 12 महीने का करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट भी है, 12 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट, और 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न भी है। मैं कहूंगा अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर आप करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। ठीक है, और कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, जहां पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 2025 का अगर आपको टेस्ट लगाना है तो वो भी आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। और आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। चूंकि आज संडे है तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है, 399 नहीं, आज वापस से 399 में आपको, 499 नहीं, 399 में आपको बैच आज मिल रहा है 3 साल की वैलिडिटी के साथ। कूपन कोड फरवरी 900 यूज करिए तो 1000 प्लस वीडियोस आपको पढ़ने का मौका मिलेगा रेलवे, डिफेंस, एसएससी, पीएससी हर एग्जाम के लिए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 2024-25-26 का मंथली टेस्ट, 2026-25 का करंट अफेयर्स की बुक आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक को भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट पास है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी की बुक्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी बुक्स आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, जो कि जीके जीएस और सब्जेक्ट ई बुक्स में आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल पे आके जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका क्या फीडबैक है इस क्लास के लिए ये भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।